So class 6, today I am going to teach you chapter 12 articles. Okay, let's see what are articles and where we use the articles. Articles क्या होते हैं और हम उन्हें कहाँ पे यूज करते हैं, उनका यूज क्या होता है. Okay, now let's see. A, an and the are the three articles used to single noun or adjectives in a sentence. A and an are called indefinite articles, but the is a definite article. So, in this sentence, A, an and the are the three articles. A, an और the आपके three articles होते हैं. Okay, used to a single noun और adjective in a sentence. एक sentence में किसी भी single noun या फिर किसी single adjective, ठीक है, किसी एक नाउन या फिर किसी एक एडजेक्टिव के लिए हम इन तीनों आर्टिकल्स में से मीन्स किसी का भी यूज करते हैं. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल. ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ओके, एंड बट द इज द डेफिनेट आर्टिकल. द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है. ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ए और एन आपका डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल है और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है. So let's first of all study about A and N. Now here the use of article A and N. A और N का use हम पहले पढ़ते हैं. Okay. The articles A and N are used before a singular countable noun. A and N are known as indefinite articles as they point to something not known to the reader and listener. Okay. अब देखिए, ए और एन को हम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं. ठीक है, उस नाउन को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं. सो आर्टिकल ए एंड एन आर यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर एक चीज एक वचन के लिए यूज किया जाता है ए और एन आर्टिकल. नेक्स्ट है आपका ए एंड एन आर नोन एज indefinite article as they point to something not known to the reader and listener. Now class 6, the use of article A and N. The use of article A and N. The article A and N are used before a singular countable noun. Singular countable noun वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें मीन्स जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं. ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं. और वही काउंटेबल नाउन सिंगुलर मीन्स एक के लिए, मीन्स सिंगुलर के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं. नाउ ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल एज दे पॉइंट टू समथिंग नॉट नोन टू द रीडर्स एंड लिसनर्स. ए और एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. हम इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि बिकॉज दे पॉइंट टू समथिंग नॉट नोन टू द रीडर्स एंड लिसनर्स. तो हम किसी भी चीज़ को ए और एन से पॉइंट करते हैं, अगर जैसे अ बुक, कॉपी या फिर एन एलिफेंट मान लीजिए, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो वो रीडर को या फिर लिसनर को उसके बारे में पता नहीं होता है. ठीक है, मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते हैं. हम बुक मीन्स कोई भी बुक हो सकती है. सो इट इज़ नॉट नोन टू द रीडर और लिसनर. ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अ बुक कह रहे हैं तो सबको उसके बारे में पता ही है. सो दैट्स वाई वी कॉल ए एंड एन द indefinite article because they point out something not known to the readers and listeners. Now next, here one example is all given. First of all let me finish, then ask. Okay, means ए मान लीजिए किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, अ गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में सबको पता है. सो दैट्स वाई वी कॉल देम इनडेफिनिट आर्टिकल. नाउ हियर आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. आर्टिकल ए का यूज हम करते हैं उन नाउन्स के साथ जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं. मीन्स यू पीपल विल बी नोइंग दैट आर्टिकल ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट्स के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं जो नाउन्स उनके साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल डांसेज इन द रूम. सो इन द अबव सेंटेंस आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड गर्ल विच बिगिंस विथ
अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये जो गर्ल लिखा हुआ है आपका वो जी से स्टार्ट है एंड इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, जी इज़ अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई it we are using a with this noun. And also as I told you about the indefinite article कि a को हम indefinite article क्यों कहते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि a girl dances in the room, एक लड़की रूम में डांस करती है, ठीक है, तो अ गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, हम किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन indefinite article. Now next example is he is an engineer. वो एक इंजीनियर है, तो एन इंजीनियर हम बोल रहे हैं वो एक इंजीनियर है, मीन्स एक की ही बात की जा रही है, मीन्स इंजीनियर इज सिंगुलर, ओके, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एंड इट इज स्टार्टिंग विथ द vowel sound, that's why we are using an with it. In the above sentence, article an is used before the word engineer which begins with a vowel sound. engineer आपका vowel sound से start होता है, so that's why we are using an with it. हम इसके साथ an का use कर रहे हैं. You people will be knowing that vowels are a e I o u, so engineer आपका e से start है, means vowel is here, that's why we are writing an with engineer. So this was about a and an. Now read the use of a and an before nouns and adjectives. अब nouns और adjectives के साथ हम a और an का use करते हैं. Like it is given in this chart that a book, book, pencil, boy, table, orange, umbrella, all these are your nouns. ये सारे आपके nouns हैं. After that here adjective is given, an intelligent boy, a new face, a small rope, a red apple, an ugly duckling, an old cloth. ये सारे आपके क्या हैं? Adjectives हैं. So all these are your adjectives and we use And what is meaning of ugly duckling? ugly duckling नहीं है, ugly duckling है. डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, ठीक है. सो एन अगली डकलिंग मीन्स ये आपका एडजेक्टिव है. सो वी कैन यूज ए एंड एन विद द नाउन्स ऑल्सो एंड विद द एडजेक्टिव्स ऑल्सो फॉर सिंगुलर ओनली. ए और एन का यूज हम हमेशा सिंगुलर के लिए ही करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज our next point is the article a and an are used for singular nouns in sentence before an adjective. ए और एन आपका सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में बिफोर एन एडजेक्टिव, मीन्स किसी एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं. मीन्स लेट्स सी द एग्जांपल. लॉर्ड गणेशा हैज अ लॉन्ग ट्रंक ऑन हिज फेस. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका लॉन्ग क्या है? लॉन्ग इज योर एडजेक्टिव एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग लॉन्ग के पहले हम ए का यूज कर रहे हैं. इट इज एन एडजेक्टिव. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एडजेक्टिव्स के साथ भी ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है. फॉर अ सिंगुलर नाउन हियर लॉर्ड गणेशा इज अ नाउन, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए with this adjective long. And also after that trunk on his face, okay, trunk is also noun, so that's why we are using here a, because L is given over here and it is a consonant, that's why we are using a. Now next is article a and an are used for jobs and occupations. आर्टिकल a और an का यूज हम jobs या फिर occupations के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, a teacher, a scientist, a shopkeeper, an engineer, an officer, an artist. तो ये सारे आपके क्या है? जॉब ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है. वर्क जो इंसान करता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, इसलिए हम उसके लिए ए का या फिर एन का यूज करते हैं फॉर जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन. नाउ हियर in a few cases the article a is also used before uncountable noun like noise, sight, a view. ठीक है, कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, मीन्स विथ अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. उन केसेस में भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं. लाइक हियर एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर दैट वी मेक अ नॉइज. तो यहाँ पे नॉइज आपका क्या है? नॉइज इज योर अनकाउंटेबल नाउन,
because we cannot touch the noise, or not we cannot catch, or we cannot see the noise. Okay, we can only hear it, so it is your uncountable noun. इसे हम count नहीं कर सकते, we cannot touch it, that's why it is an uncountable noun. Next, they had a view, they had a view of the valley below. They had a view of the valley below. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी आपको व्यू को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, that's why we are using a. It is an uncountable noun, that's why we are using a in this sentence. Now next next point is an article an is used before our honest here because the letter H is silent and the pronunciation begins with a vowel sound. So here in this line it is being told that article an का use हम our honest here के साथ करते हैं. जस्ट हियर ऑनेस्ट और आवर के साथ करते हैं बिकॉज इनका जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, और एच आपका साइलेंट है व्हेन यू प्रोनाउंस इट. जब भी आप उसे प्रोनाउंस करते हैं तो व्हेनेवर यू प्रोनाउंस इट देन द साउंड ऑफ वॉवल कम्स फ्रॉम योर माउथ. आपके माउथ से वॉवल की साउंड आती है, दैट्स वाई वी यूज एन विद दीज. एच इज द कॉन्सोनेंट, एच आपका कॉन्सोनेंट है, बट देन ऑल्सो वी यूज एन विद इट. हम इसके साथ एन का यूज करते हैं जस्ट बिकॉज कि इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी जो आती है आपके माउथ से वाइल प्रोनाउंसिंग इट इज ऑफ वॉवल, दैट्स वाई वी यूज एन विद दिस. लाइक सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन ओवर हियर. एग्जाम्पल फर्स्ट, ही केम टू मी एन आवर एगो. ठीक है, वो मेरे पास आया 1 घंटे पहले. आवर यहाँ पे लिखा हुआ है, HOUR आवर होता है, बट वी आर यूजिंग एन क्योंकि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो whenever we pronounce it the sound of O is coming from our mouth. That's why we are using an with it. Next is she is an honest lash. She is an honest lash. Now here यहाँ पे भी H है आपका, honest है, but that's why we are using an because pronunciation of O vowel is coming from our mouth. That's why we are using an in this sentence. Okay, next example is he is an heir to his father's legacy. Okay, यहाँ पे देखिए he is an heir to his father's legacy. वो अपने पिता का वारिस है. ठीक है, हेयर मीन्स होता है वारिस. ठीक है, मीन्स जो उसके फादर की लेगेसी है. ठीक है, उसका वो वारिस है. सो हेयर की प्रोनाउंसिएशन ईयर कहते हैं उसे, दैट्स वाई ई साउंड इज कमिंग, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट इज शी इज एन हेयरिस टू हिज मदर्स लेगेसी. यहाँ पे भी आपकी प्रोनाउंसिएशन एयरिस ई की आ रही है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन विद दिस एयरिस. Okay, so this was all about an, that where we use an with the pronunciation of O, honest. Okay, honest our hair like this. Okay, next step is if the vowel is in a word gives the sound of U, an is not used. जब भी कोई vowel होता है, ठीक है, here it will be YOO, U it will be YOU, not YOU. Okay, if the vowel in a word gives the sound of U, an is not used. जब भी कोई वॉवल से स्टार्टेड है अगर कोई वर्ड और उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसे प्रोनाउंशिएट करते समय आपका जो साउंड है वो यू का आता है. ठीक है, इफ द साउंड ऑफ यू कम्स फ्रॉम योर माउथ देन what we do, we simply write a with it. We use a with it. हम उसके साथ a का यूज करते हैं.
Okay, like he graduated from a यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. अभी आप यू को यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपके माउथ से जो साउंड आएगी वो किसकी आएगी? यू की आएगी, मीन्स YOO यू की. सो यू इज योर कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी यूज ए विथ यूनिवर्सिटी. लाइक इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूजफुल एडवाइस, अ यूनिट. तो जब भी हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं, इवन इनका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका वॉवल है, बट देन ऑल्सो वी वाइल प्रोनाउंसिंग इट द साउंड ऑफ यू इज कमिंग फ्रॉम आवर माउथ. दैट्स वाई वी write a with these words. So this was about the article a and an.